जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्म भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन में पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का, उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, मोघा, विद्युता, इनकी कमर्शय पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक कमर्शय 4 मूर्तियों की और उसके बाद इनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, ये 4 मूर्तियां कमर्शय पूर्व आदि चारों दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय है। पूर्व दिशा में विसरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी, उत्तर दिशा में आप्यायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इसी तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धि, मानव में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उनके बाह्य भाग में 7-7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामियों, यक्षों, यातुधानों, 7 चंदों में अश्वों और बालखिल्यों का पूजन करें। इसी तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में कालका का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंकांति कमल के समान है, काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस, सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में कमर्षय, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें प्रथम 8 का तो पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्ववादि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण व पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आगुति, ख्याति, संभूति, घृति, समृति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, देव माता, अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना है। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें और तृतीय आवरण में धर्म शास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। जय श्री राम।